जय हिंद दोस्तों, यूनिक यूपीएससी स्टडी में आपका स्वागत है। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। साम्राज्यवाद के विकास हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आज देखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है जी, तो देखिए हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक विस्तार ने साम्राज्यवाद को एक वैश्विक रूप दिया। औद्योगिक क्रांति, आर्थिक हित, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और नस्लीय श्रेष्ठता जैसी प्रवृत्तियों ने इस विस्तार को तीव्र किया। साम्राज्यवाद का जो विस्तार था उसको किसने तीव्र किया? आर्थिक हित ने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने और नस्लीय श्रेष्ठता ने। ठीक है, इन प्रवृत्तियों ने क्या किया? जो विस्तार था साम्राज्यवाद को उसको तीव्र किया। साम्राज्यवाद ने इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया और उपनिवेशों के सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक ढांचे को पुनर्गठित किया। ठीक है जी, देखिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट है www.uniqueupscstudy.com। यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़ाई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस की बुक्स अभी मैं वहां रीड करा रही हूँ, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों को कच्चे माल, सस्ते श्रम, नए बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे उपनिवेशों पर नियंत्रण की लालसा बढ़ी। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र राजनीतिक रूप से कमजोर, सैन्य क्षमता में पिछड़े तथा औद्योगिक विकास से वंचित थे। ठीक है, एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र राजनीतिक रूप से कैसे थे? कमजोर थे, सैन्य क्षमता में क्या थे? पिछड़े हुए थे तथा औद्योगिक विकास से क्या? वंचित थे, जिससे वे यूरोपीय आक्रमण के प्रति असुरक्षित हो गए। ठीक है, यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना तथा सभ्यता प्रदान करने का दायित्व, मतलब उनको क्या लगता था कि वो सभ्य हैं। यूरोपियों को क्या लगता था कि वो सभ्य हैं और ताकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को सभ्य बनाए। ठीक है, और नस्लीय श्रेष्ठता जैसी धारणाओं ने उपनिवेशवाद को नैतिक रूप देने का प्रयास किया। ठीक है, फिर से लाइन पढ़ते हैं। यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना तथा सभ्यता प्रदान करने का दायित्व, उनको लगता था कि उनका दायित्व है, और नस्लीय श्रेष्ठता जैसी धारणाओं ने उपनिवेशवाद को नैतिक रूप देने का प्रयास किया। साथ ही समुद्री तकनीक, हथियारों और संचार साधनों में प्रगति ने दूर दराज क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना आसान बना दिया। ठीक है, ये विकास हो गया, समुद्री तकनीक हो गई। ठीक है, हथियारों, संचार के साधनों में प्रगति हो गई। इससे क्या हुआ? दूर दराज के जो क्षेत्र थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना क्या हुआ? आसान हो गया। खोज यात्राओं ने नए क्षेत्र उपलब्ध कराए। जो खोज यात्राएं कैसी थी? नए नए, जैसे कि अमेरिका खोज लिया, भारत खोज लिया, इस तरह की खोज यात्राओं ने क्या किया? नए क्षेत्र उपलब्ध कराए और देशों के बीच साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा तेज हुई। ठीक है, आया समझ में? इस तरह हम मुख्य भाग में लिख सकते हैं। निष्कर्ष देखिए, इस प्रकार साम्राज्यवाद आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक लालसा और वैचारिक श्रेष्ठता के मिश्रण का परिणाम था। यद्यपि इससे यूरोपीय देशों को अपार लाभ प्राप्त हुआ, किंतु उपनिवेशित देशों की आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और स्वतंत्रता संघर्षों की लंबी प्रक्रिया का आरंभ भी इसी दौर में हो गया। ठीक है, वो गुलाम बन गए जो उपनिवेश थे। ठीक है, वो यूरोपीय क्या थे? उनको गुलाम बना के रखा था। जैसे अपने भारत का उदाहरण ले लीजिए, तो लंबे दौर इनकी मतलब इन संघर्ष, स्वतंत्रता का संघर्ष, एक लंबी प्रक्रिया हो गई। ठीक है, स्वतंत्रता चाहिए तो एक लंबी प्रक्रिया आरंभ हो गई। साम्राज्यवाद आधुनिक विश्व व्यवस्था के निर्माण का एक महत्वपूर्ण इतिहास अध्याय है। तो साम्राज्यवाद आधुनिक विश्व व्यवस्था के निर्माण का एक महत्वपूर्ण इतिहास अध्याय है। तो निष्कर्ष में आप इतना लिख सकते हैं। अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट आपके मन में आ रहे हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।